मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग शॉर्ट नोटिस पे जो है पुलिस स्टेशन नगरोटा में आए हैं। तो मैं प्रेस ब्रीफिंग से पहले आपको बताता चलूं कि 8 टोटल चोरी के केसेस हैं जो सब डिवीजन नगरोटा ने रिजॉल्व किए हैं। वही जो प्रोग्रेस हमारी हुई है वही हम आपके साथ शेयर करने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 3 एफआईआर जो हमारे एक पुलिस स्टेशन नगरोटा, एक पुलिस स्टेशन झज्जर और एक मनवाल जो कि झज्जर पुलिस स्टेशन में के अंदर हमारी क्राइम चौकी आती है, तो वहां पे 3 एफआईआर जो है रजिस्टर हुए। वो मोबाइल टावर पे एक रेडियो यूनिट्स होते हैं। तो जब हम वो एफआईआर लगा तो उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन झज्जर पुलिस स्टेशन में स्टार्ट हुई। मनवाल चौकी अफसर जो हमारे अमित रोशन जी हैं, तो उन्होंने कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस और कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे 4 अक्यूज को जो है हमने एप्रीहेंड किया है। और उनके नाम मैं आपको बताता चलूं, बसंत कुमार है, ये नगरोटा के रहने वाले हैं। रंजीत और देवीचंद डिस्ट्रिक्ट रियासी के हैं। और एक जतिंदर है, ये मुजफ्फराबाद यूपी के रहने वाले हैं। ये चारों को हमने जो है एप्रीहेंड किया और इनके डिस्क्लोजर पे हमने 23 रेडियो यूनिट्स जो है वो रिकवर किए हैं। तो ये हमारे जो 3 एफआईआर पुलिस स्टेशन नगरोटा, झज्जर और मनवाल में लगे थे, तीनों की रिकवरी इसमें हो गई। और मैं आपकी जानकारी के बताता चलूं कि ये जो रेडियो यूनिट्स हैं, एक रेडियो यूनिट्स की कास्ट जो है कम से कम 2.5 लाख तक है। और 23 जो रेडियो यूनिट्स हमने रिकवर किए हैं, इन सब की मालियत जो है वो 60 लाख के करीब है। तो ये जो चारों चोर हमने पकड़े हैं, ये पहले टावर कंपनियों में काम करते थे और इनमें से एक टेक्नीशियन भी है। तो इस पे अभी तफ्तीश हमारी इनिशियल स्टेज पे है। आने वाले टाइम में इसमें मुझे लगता है कुछ और भी रिकवरीज होने के चांसेस हैं। इससे जो हमारे टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको काफी फायदा मिला है और उसके साथ साथ जो जनरल पब्लिक है, क्योंकि जब भी इनकी चोरियां हो जाती थी रेडियो यूनिट्स की, तो उनका जो सिग्नल है उसमें भी परेशानी आती थी। तो ये मेरी नगरोटा टीम, क्या वो एसडीपीओ विनोद जी हो, एसएचओ परवेज नगरोटा, एसएचओ निशान झज्जर, अमित जो मेरे चौकी अफसर मनवाल हैं और सिद्रा चौकी अफसर, ये इन्होंने मिलकर जो है काम किया है। और आपको मैं बताता चलूं कि एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह की देखरेख में ये सारी जो रिकवरी है वो की गई है। इसके साथ साथ हमने 2 और केस जो है वो क्रैक किए हैं। वो इलेक्ट्रिक वायर के रिलेटेड है। उसमें दोनों केस नगरोटा पुलिस स्टेशन के हैं, एक सिद्रा चौकी का है और एक पुलिस स्टेशन नगरोटा का है। दोनों की जो कास्ट है वो कम से कम जो हमने रिकवरी की है, ये कोई 8 लाख के करीब जो है वो रिकवरी हमने इसमें की है। और इसमें जो चोर पकड़े गए हैं, मुबारक हुसैन, मंजूर अहमद और निसार, ये तीनों जो है, ये तीनों चोर जो है ये बेल आउट हो चुके हैं इसमें। और एक सरताज अली है, ये बेल आउट हो चुके हैं इसमें। लेकिन ये जो इससे हमारे जो है 2 जो है तार के केस जो है वो सॉल्व हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे 3 और केसेस जो है वो सॉल्व हुए हैं, वो गोल्ड के रिगार्डेड हैं। उसमें 2 झज्जर के हैं और एक सिद्रा चौकी का है। हाँ, वो तीनों की अगर हम मालियत की बात करते हैं तो ये कम से कम हमारे कोई 11 लाख के जो रिकवरी इसमें हुई है। तो मैं आपका बताता चलूं कि आज की जो प्रेस वार्ता थी, इसमें 8 टोटल केस चोरी के जो है वो सॉल्व हुए हैं। और इसमें जो टोटल चोर पकड़े गए थे वो 9 हैं, जिसमें 5 की जो है वो बेल हो चुकी है, 4 जो अभी भी हमारे पास यहाँ पे है। और इससे कम से कम जो है 81 लाख की जो है रिकवरी हुई है, जो जम्मू पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे आपने पिछले दिनों देखा था कि जो हमारी ग्रेटर क्लास में एक रॉबरी हुई थी, तो वो भी कम से कम 1.5 करोड़ के करीब रिकवरी थी। और जो आज की रिकवरी जो 80 लाख की हुई है, तो मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को ये बताना चाहूंगा कि जो
जम्मू की जनता को पुलिस पे ट्रस्ट है, वो हम बरकरार रखेंगे और भी जितने भी इलाके में जो चोरियां हुई हैं उस पे जो है पुलिस काम कर रही है और आने वाले दिनों में वो चोरियां भी रिकवर की जाएंगी। जी सर। क्या कहेंगे सर, आज जो रिकवरी हुई है इसमें कहा जाता है कि टावर की भी काफी ज्यादा जो नुकसान उन्होंने किया है। सी लास्ट 2 महीनों से एक स्पेसिफिक क्रिटिकल टावर इक्विपमेंट को टारगेट किया जा रहा था और एज पर इंफॉर्मेशन ये पैन इंडिया चोरियां हो रही हैं एंड हमने जैसे जेकेपी को अप्रोच किया और ये गैंग जो है पकड़ा गया है, नैब आउट हुआ है और मटेरियल रिकवरी भी हुई है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एसपी ब्रिजेश, एसडीपीओ विनोद एंड एसएचओ नगरोटा एंड एसएचओ जज्जर कोटली स्पेशली एंड मोर ओवर इसमें ये चांसेस हैं कि ये जो सारा इक्विपमेंट है यहाँ से चोरी होकर गुड़गांव जाता है और वहाँ से फॉरेन कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट हो रहा है। लेट अस सी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या आउटकम आता है इसमें। तो आपको क्या लगता है बहुत बड़ा गैंग है इसमें मिला हुआ? डेफिनेटली ये पूरा गैंग जो है सेंट्रली यानी कि गुड़गांव से ऑपरेट हो रहा है। ये